Okay, Assalamu alaikum. So we will discuss about the prevention of the early onset neonatal group B streptococcal disease, and it was updated in 2017. That is the GTG. Okay, so let's start. तो सबसे पहले कि आपने पेशेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड विद द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लीफलेट आपने उसको ज़रूर देना है। अच्छा, यूनिवर्सल बैक्टीरियोलॉजी स्क्रीनिंग इज़ नॉट रिकमेंड, आपने सबकी स्क्रीनिंग नहीं करवानी होती। किन किन की करवानी होती है वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। क्लिनिशियन शुड बी अवेयर दैट द रिस्क ऑफ दी that place women at increased risk of the having the baby with early onset disease, ठीक है। ओके, आपने क्या बताना है वुमेन को, दैट दी maternal GBS carriage in the pregnancy is the 50%. Discuss the option of the intrapartum prophylaxis and the bacteriological testing in the late pregnancy, and then offer the intrapartum prophylaxis if it is still positive. If performed, bacteriological testing should be ideally carried out at the 35 to 37 gestational age or 3 to 5 weeks prior to the anticipated delivery date, और 32 to 34 वीक ऑफ gestation फॉर दी वुमेन विद द ट्विन, ठीक है। तो आपने जो पेशेंट्स जिनमें पहले हिस्ट्री है जीबीएस की, ठीक है, तो ये उनका है कि आपने उसको बताना है कि प्रेगनेंसी में कितना रिस्क है इसका, 50% है, ठीक है। और आपने इसके साथ प्रोफाइलैक्सिस डिस्कस करना है कि आपको लेबर के दौरान, जब आप लेबर में जाएंगी तो आपको एक एंटीबायोटिक दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, या तो फिर दो ऑप्शन है इसके पास, आपने इसको ये भी डिस्कस करना है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसकी टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग आप कब कब करवाएंगे, या तो आप अगर, क्योंकि अगर सिंगल टर्न प्रेगनेंसी है तो आप 35 to 37 वीक्स पे करवाएं, मतलब 3 to 5 वीक्स आपने डिलीवरी से पहले करवानी होती है, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग। या तो अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, क्योंकि उनमें प्रीटर्म बर्थ का रिस्क ज़्यादा होता है, तो फिर उनमें आप 32-34 वीक पे करवाएं, ठीक है। ओके, antepartum prophylaxis should be offered to the woman with the previous baby with the early onset or the late onset GBS, ठीक है। अच्छा, antepartum prophylaxis एक तो आप हमने पढ़ा कि हम जिनमें पहले हिस्ट्री हो GBS की पेशेंट्स में, तो एक तो उनमें देना हो, और दूसरा इनमें भी देंगे हम जिनमें उनके पहले बच्चों को GBS हो चुका है, ठीक है। तो आपने करंट प्रेगनेंसी में भी antepartum prophylaxis ज़रूर देना है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री हो जीबीएस की, ठीक है, तो उनमें फिर हम टेस्ट करेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल स्क्रीनिंग करनी है हमने, ठीक है। बट अगर किसी पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं हो, वो ऐसे ही बोले कि भाई मेरा भी टेस्ट कर लो, तो मैटरनल रिक्वेस्ट पे हमने बैक्टीरियोलॉजिकल स्क्रीनिंग नहीं करनी होती, ठीक है। क्लिनिशियन शुड ऑफर द इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस टू द वुमेन विद द जीबीएस बैक्टीरिया आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द करंट प्रेगनेंसी। अगर आपने इंसिडेंटली भी, अगर आपको मिल जाता है, पहले कोई हिस्ट्री नहीं है बट अब भी आपने इंसिडेंटली आपको जीबीएस बैक्टीरिया मिल गया, ठीक है। जीबीएस बैक्टीरिया हम कब कहेंगे, जब हमने ग्रोथ हो बैक्टीरिया की, दैट इज़ दी 10⁵, ठीक है, पर ml, इतनी ग्रोथ हो या इससे ज़्यादा हो तब हम कहेंगे जीबीएस बैक्टीरिया। तब भी हमने इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर देना है, ठीक है। Antenatal treatment is not recommended for the GBS culture from the vaginal or the rectal swab. चाहे GBS कैरियर हो, फिर भी अगर उसका स्वाब भी पॉजिटिव आ जाता है ना, फिर भी आपने एंटीनेटल कोई ट्रीटमेंट नहीं देना होता, ठीक है। वेयर द GBS कैरियर इज डिटेक्टेड इंसिडेंटली आर द इंटेंशनल टेस्टिंग शुड बी ऑफर्ड। अगर इंसिडेंटली आपको GBS पॉजिटिव मिल गया, या तो आपने इंटेंशनली उसकी पहले हिस्ट्री थी, आपने करवाया, फिर पॉजिटिव आ गया, दोनों केसेस में आपने इसको प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर देना है, ठीक है। मेथड ऑफ द इंडक्शन शुड नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द GBS कैरियर स्टेटस। मेम्ब्रेन स्वीपिंग कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, आप GBS का कैरियर हो तो फिर भी आप कर सकते हैं मेम्ब्रेन स्वीपिंग। अच्छा, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस स्पेसिफिक फॉर द GBS इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वुमेन अंडरगोइंग द प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द लेबर विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये ड्यूरिंग द डिलीवरी ट्रांसमिट होता है ना बेबी को। अगर वजाइनली वो डिलीवरी नहीं हो रही, प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, और ना ही उसकी कोई प्रॉम की हिस्ट्री है, तो फिर इन केसेस में आपने
जीबीएस का प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना होता, ठीक है। एक तो तब आप नहीं देंगे जब प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन हो और उसकी कोई हिस्ट्री ना हो प्रॉम की, तब आपने नहीं देना। और अगर बेबी आईयूडी हो, नॉर्मल भी हो रही हो, तो फिर भी आपने नहीं देना, क्योंकि हम जीबीएस का प्रोफाइलैक्सिस क्यों देते हैं, ताकि बच्चे को सेप्सिस ना हो, और अगर बच्चा पहले से ही आईयूडी है तो फिर उसमें भी नहीं देंगे हम, ठीक है। Okay, women who are the non-GBS carriers should be offered the immediate intrapartum prophylaxis and the induction of the labor as soon as possible. अगर पेशेंट हमारे पास आती है जिसकी पहले हिस्ट्री है जीबीएस की, ठीक है, और प्रोम के साथ आ रही है, तो हमने उसमें क्या करनी है, 37 वीक्स पे आ रही है, तो उसमें हमने इंटरपार्टम प्रोफाइलैक्सिस भी देना है और उसको इंड्यूस करना है अर्ली इन द वुमेन वेयर द कैरियर स्टेटस इज नेगेटिव और अननोन। After the induction of the labor, immediately are the expected management up to 24 hour. Beyond the 24 hour, induction of labor is appropriate. अच्छा, अब देखें कि एक तो पेशेंट थी जिसमें जीबीएस कैरियर थी वो, ठीक है, और उसका नॉन जीबीएस कैरियर थी, मतलब उसकी टेस्टिंग पॉजिटिव थी, ठीक है। और एक हमारे पास पेशेंट है जिसका जीबीएस का स्टेटस हमें पता नहीं है या नेगेटिव है, और 37 वीक्स पे हमारे पास आई है प्रॉम के साथ। तो हर प्रॉम वाले पेशेंट में हमने जीबीएस का प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना होता, तो फिर इसकी हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हम इसकी एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करेंगे अप टू 24 आवर तक। और क्योंकि 24 आवर तक 70% रिस्क होता है, चांसेस होते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस लेबर में जा सकती है। अदरवाइज़ फिर हमने 24 आवर के बाद उसको इंड्यूस तो करना है, पर हम प्रोफाइलैक्सिस नहीं देंगे। अगर अननोन स्टेटस है या नेगेटिव है, पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर हमने प्रोफाइलैक्सिस नहीं देनी होती, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपने समझनी है इसको, कि अगर स्टेटस अननोन हो या नेगेटिव हो, प्रॉम के साथ पेशेंट आए, तो फिर आपने प्रोफाइलैक्सिस नहीं देनी, फिर आप सिर्फ इंड्यूस करेंगे अगर ट्रम पे आती हैं, ओके। और अगर पेशेंट आपके पास आती है लेबर में टेम्परेचर के साथ, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस विदाउट द नॉन जीबीएस कोलोनाइजेशन, ठीक है, उसके पहले कोई हिस्ट्री नहीं है जीबीएस की, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास पेशेंट आती है लेबर में विद द फीवर, तो फिर आपने उसको सिर्फ जीबीएस का नहीं, फिर आपने उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है जो जीबीएस को भी कवर करे, ठीक है। ओके, हाउ शुड प्रीटर्म लेबर मैनेज। में प्रीटर्म में यह है कि क्योंकि प्रीटर्म में रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इस वजह से प्रीटर्म में अगर जीबीएस नॉन नहीं भी है ना, तो फिर भी अगर पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जाती है तो आपने उसको इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर देना होता है, ठीक है। बट अगर प्रीटर्म लेबर में हो, नॉर्मल डिलीवरी करवाए ना, तब देना है। अगर वो सिजेरियन सेक्शन करवा रही है तो फिर आपने नहीं देना, ठीक है, विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन, तो फिर आपने नहीं देना। अगर प्लेन सिजेरियन सेक्शन करवा रही है बट रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है, तो फिर भी आपने देना है इसका, ठीक है। पीसीआर का कोई रोल नहीं है, और वाटर बर्थ भी कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, आप कर सकते हैं, बट आप उसमें फिर इंट्रापर्टम प्रोफाइलैक्सिस देंगे। ठीक है, तो बर्थ इन पूल इज़ नॉट कंट्राइंडिकेटेड, बट अगर पेशेंट जीबीएस कैरियर है या पॉजिटिव है, तो फिर आपने उसको इंट्रापर्टम प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर देना होता है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ द प्री टर्म इंक्लूडिंग द रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द अर्ली ऑनसेट जीबीएस, ठीक है। बेसिकली अर्ली ऑनसेट जीबीएस क्या है, जब भी बच्चे को जीबीएस हो विद इन 7 डेज ऑफ द डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर द 7 डेज फिर वो लेट ऑनसेट में आता है, ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास पेशेंट आएगी जिसका जीबीएस कैरियर स्टेटस नॉन हो चाहे अननोन हो, बट वो हमारे पास आई है पी प्रॉम के साथ, तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग फॉर द जीबीएस कैरियर इज नॉट रिकमेंड फॉर द वुमेन विद द प्री टर्म रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसमें हमने बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग तो नहीं करनी, पर आप उसको इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस देंगे, चाहे वो उसका जीबीएस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट पी प्रॉम के साथ आइए तो हमने देना है। अगर ट्रम पे उसकी रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है और नेगेटिव है जीबीएस का, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग नेगेटिव है या अननोन है, तब नहीं देनी, बट अगर प्री टर्म में यही सेम पेशेंट आए तो फिर हमने देनी है, ठीक है।
For those with evidence of the colonizations in the current pregnancy or in the previous pregnancy, the perinatal risk associated with the preterm delivery at the less than the 34 week of the gestation are likely to overweight the risk of the perinatal infection. ठीक है. For those who are more than the 34 week of the gestation, it is beneficial to expedite if the woman is a known GBS carrier. ठीक है. तो आप देखें कि अगर मतलब पेशेंट हमारे पास आई है अब 34 वीक्स पे आई है, ठीक है, लेस देन दी 34 वीक्स का पहले करते हैं, ठीक, लेस देन दी 34 वीक्स पे आई है और पीप्रोम के साथ आई है, तो अगर हम इसको एक्सपेडाइट करेंगे तो फिर इसमें बच्चे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो हमें बेनिफिट कम मिल रहे हैं और रिस्क ज़्यादा है। तो इस वजह से इस पेशेंट को हम एज ए एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पे रखेंगे, ठीक है, हम इसको स्टीरॉइड देंगे, हम इसको एरिथ्रोमाइसिन देंगे। बट यही पेशेंट अगर हमें 34 वीक्स के बाद आती है ना, तो फिर हमने सिर्फ इसको स्टीरॉइड दे के इंड्यूस करना है। ये डिफरेंस है कि आपने 34 वीक्स के बाद आती है तो आपने एक्सपेडाइट करना है अगर नॉन जीबीएस कैरियर है, और अगर 34 वीक से पहले आती है और नॉन जीबीएस कैरियर है तो फिर आपने उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट देनी है, आपने उसको स्टीरॉइड देने हैं और एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। What are the appropriate swab if the testing of the carrier status to आपने स्वाब कहाँ से लेना है, एक तो आप लोअर वजाइना से लेंगे और आप एनोरेक्टम से लेंगे, ठीक है, एक ही स्वाब लेंगे जो आपने पहले वजाइना से लेना है फिर उसके बाद एनोरेक्टम से लेना है, ठीक है। आप 2 डिफरेंट भी ले सकते हैं या तो फिर आप सिंगल स्वाब लें। अच्छा, आपने स्वाब लेके क्या करना है, आपने उसको प्लेस करना है इन द नॉन न्यूट्रन ट्रांसपोर्ट मीडिया में, एमीज या फिर स्टॉट, फिर आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है specimen should be transported and processed as soon as possible. If the processing is delayed, the specimen should be refrigerated, ठीक है, अगर आप प्रोसेसिंग में डिले हो रही है तो फिर आप इसको रिफ्रिजरेटेड भी कर सकते हैं। अच्छा, कल्चर मीडिया कौन सा आप यूज़ करते हैं इसमें, इनरिच कल्चर मीडिया टेस्ट आर दी रिकमेंड, ठीक है, तो आपने ये मीडिया भी याद रखना है। विच एंटीबायोटिक यूज़ फॉर दी इंटरपैटर्न प्रोफाइलैक्सिस, तो आपने कौन सी यूज़ करनी होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन आप यूज़ करते हैं, ठीक है। should be administered once commenced. Treatment should be given regularly until the delivery. At the onset of labor पे आपने स्टार्ट करनी होती है और फिर उसके बाद आपने एवरी 4 आवर आप देते हैं until the डिलीवरी तक, ठीक है। अच्छा, जिनमें फिर बेंजाइल पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट हो तो फिर उनमें क्या करना है आपने, उनमें फिर आपने सेफलोस्पोरिन आप दे सकते हैं अगर माइल्ड एलर्जी है, और अगर सीवियर है तो फिर आप वैनकोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, वुमेन विद द नॉन जीबीएस कॉलोनाइज हु डिक्लाइन द इंटरपार्टम प्रोफाइलैक्सिस शुड बी एडवाइज दैट द बेबी शुड बी क्लोजली मॉनिटर फॉर द 12 आवर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ पेशेंट्स होती हैं जो डिक्लाइन करती है ना प्रोफाइलैक्सिस के लिए, तो फिर इन पेशेंट्स में हमने क्या करना है, इनके जो बेबीज़ होंगे और उनको आपने मॉनिटर करना है फॉर एटलीस्ट 12 आवर के लिए, ठीक है। ओके, और जो एडवर्स इफेक्ट हैं प्रोफाइलैक्सिस के वो आपने मॉनिटर करने के लिए नेशन शुड बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंटरपार्टम प्रोफाइलैक्सिस। There is no evidence of the interpartum vaginal cleaning will reduce the neonatal GBS disease, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है कि आप vaginal cleaning करें तो neonatal GBS का रिस्क कम हो जाए। ओके, पेरेंट्स एंड द कैरियर should seek the urgent medical advice if they are concerned that the baby have the early onset GBS infection, ठीक है। तो कौन कौन सी साइन होनी चाहिए जीबीएस में अर्ली ऑनसेट में, बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, ठीक है, उसकी जो क्राइंग होगी वो भी इनकॉन्सेलेबल होगी और फ्लॉपी होगा बेबी, ठीक है, और डेवलपमेंटल डिफ़िकल्टीज़ विद द फीडिंग और टॉलरेटिंग फीडिंग्स, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसको 38 से ज़्यादा होगा या तो फिर 36 से कम होगा, रैपिड ब्रीदिंग होगी और उसकी स्किन का कलर चेंज होगा। अगर इनमें से आपको कुछ भी मिल रहा है तो आपने अर्जेंट मेडिकल एडवाइस लेनी है। हाउ शुड दी ट्रम बेबीज होज मदर हैव दी रिसीव द एडिक्वेट एंटापार्टम प्रोफाइलैक्सिस भी मैनेज, अगर मतलब पेशेंट की हिस्ट्री थी जीबीएस की और उसने प्रोफाइलैक्सिस भी लिया है तो फिर उनके बेबीज़ को किसी, हमने तो पढ़ा था ना कि अगर वो डिक्लाइन कर रही हैं तो फिर हम उसको 12 आवर तक मॉनिटर करेंगे, बट अगर उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस लिया है तो फिर आप उसको मॉनिटर करेंगे फॉर 4 आवर तक, ठीक है।
term baby who are clinically well at the birth, whose mother have received interpartum prophylaxis for the prevention of the early GBS more than the 4 hours before the delivery do not require the special observation. अच्छा, अगर उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस लिया है ना डिलीवरी के 4 घंटे पहले, तो फिर आपने उसको मॉनिटर ही नहीं करना। और वो मदर जिन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ली है ड्यूरिंग द लेबर फॉर इंडिकेशंस फॉर अदर इंडिकेशन, क्योंकि उनको फीवर था या कुछ और इंडिकेशन थी अदर देन द GBS प्रोफाइलैक्सिस, मे रिक्वायर द इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट एज पर नाइस गाइडलाइन ऑन द ऑनसेट ऑफ दी अर्ली ऑनसेट ऑफ द न्यूनेटल इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि एक हमने पढ़ी थी कि अगर पेशेंट को फीवर है ड्यूरिंग द लेबर तो फिर आपने उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है, तो अगर वो पेशेंट जिन्होंने GBS का तो उसका कोई कैरियर का स्टेटस नहीं था हमें पता, ठीक है, बट उनको फीवर था तो हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दी। उनके बेबीज़ को आपने नहीं छोड़ना, उनकी मॉनिटरिंग होगी, उनको इन्वेस्टिगेट करना है, ट्रीट करना है। बट जिनमें GBS का कैरियर का स्टेटस था और आपने प्रोफाइलैक्सिस दे दिया ड्यूरिंग द लेबर विदिन 4 आवर ऑफ बिफोर द डिलीवरी, तो उनमें फिर आपने बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं करनी होती, आप उसको डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, बाकी जिन मदर्स ने नहीं लिया और वो कैरियर थी तो फिर उनके बच्चों को आपने 12 आवर तक मॉनिटर करना होता है। कैसे करते हैं, पहले आप वाइटल साइन चेक करते हैं डी बर्थ पे, फिर 1 आवर पे, फिर 2 आवर पे, देन आपने 2 आवर्ली करना है अंटिल 12 आवर तक। ठीक है, अच्छा, जो लो रिस्क बेबीज़ हैं जिनकी मदर को कोई स्टेटस GBS कैरियर नहीं थी, ठीक है, तो फिर इन केसेस में हमने असिम्प्टोमेटिक बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं करनी होती, ना ही हम इनको कोई प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। अच्छा, जिन बेबीज़ को अर्ली ऑनसेट GBS है उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, आप उसको पेंसिलिन और जेंटामाइसिन देंगे, विद इन एन आवर देनी है आपने। ठीक है, ये याद रखनी है कि आपने विद इन 1 आवर ऑफ द डिलीवरी आपने उसको देनी है। अच्छा, अगर कोई मदर थी जिनकी पहले बच्चे को GBS हुआ था तो अब दूसरे बच्चे में उसने प्रोफाइलैक्सिस भी लिया है, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। Babies should be evaluated at the birth for the clinical indicator of the neonatal infection and have their vital signs checked at the 0, 1, 2, 2 hours in 2 hourly until 12 hour तक आपने फिर बच्चे की मॉनिटरिंग, इसमें भी 12 घंटे तक आपने बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप पेशेंट को इनकरेज करेंगे। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग से मना करें या कंट्राइंडिकेटेड हो, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप इनकरेज करेंगे। अच्छा, इसकी पूरी जो हिस्ट्री है ना समरी, वो स्टार्ट में। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन आई है हमारे पास, ट्रम पे आई है और हमने प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन हम चाह रहे हैं। ठीक है, इसका तो लेबर में नहीं है, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है, GBS चाहे उसका पहले हिस्ट्री हो GBS की चाहे ना हो, अगर प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, लेबर में नहीं है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो आपने प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना। ये बात होगी ख़त्म यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पे आ जाएं आप। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका GBS बैक्टीरिया है, ठीक है, तो करंट प्रेगनेंसी में है, उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, उसको आपने देखें। वैसे तो हमने पढ़ा था कि हम एंटीनेटल कोई ओरल एंटीबायोटिक नहीं देंगे, बट एक इंडिकेशन है जिसमें हम एंटीनेटल उसको ओरल एंटीबायोटिक देंगे, वो है GBS बैक्टीरिया एंड करंट प्रेगनेंसी। उसमें आपने उसको ओरल एंटीबायोटिक देनी है, प्रूव इन द GBS UTI इफ़ द प्रूव इन GBS UTI। ठीक है, और आपने ओरल तो देनी है एंटीनेटली, बट आपने उसको इंटरपार्टम प्रोफाइलैक्सिस भी ऑफर करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखें। अब आ जाएं, प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रीवियस इन्फेंट विद द इन्वेसिव GBS डिजीज़, पहले बच्चे को GBS हो चुका है, तो फिर हमने क्या पढ़ा था कि उसमें तो हमने ऑफ़र करनी है, बल्कि इसके बेबी को भी हमने मॉनिटर करना है फॉर 12 आवर तक। ठीक है, और अगर GBS का स्टेटस हमें नहीं पता है या नहीं है, बट प्री टर्म है, लेबर में आई है हमारे पास, तब भी हमने देना है। ठीक है, अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन है, GBS कैरियर है प्रीवियस प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था कि एक तो हमने इसको इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस के लिए ऑफ़र करना है, और दूसरा हमने इसको बताना है कि बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। वो हम कब करेंगे, अगर ट्रम पे है तो 35 to 37 वीक पे, और अगर
मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो हमने 32 34 वीक्स पे करनी है, ठीक है। 3 to 5 वीक्स प्रियर टू एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हमने बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग करनी होती है, ओके। अच्छा, आप देखें प्रेग्नेंट वुमेन है, प्लेन वजाइनल डिलीवरी चाह रही है, ट्रम्प पे है बिल्कुल, ठीक है, और प्रोम के साथ आई है, प्रोम के साथ हमारे पास आई है, ट्रम्प पे है, प्रोम के साथ आई है। तो अगर नॉन जीबीएस कैरियर है ना, तो फिर हमें उसको इमीडिएट इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस भी देना है और उसको इंट्रोड्यूस करना है। बट ट्रम्प पे है, प्रोम के साथ आई है, जीबीएस का स्टेटस हमें नहीं पता, ना ही कोई प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी, और जीबीएस नेगेटिव है, तो चाहे प्रोम हो तो फिर भी हमने प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखें। ट्रम्प पे है, लेबर में आई है हमारे पास, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसको कैरियर स्टेटस भी नहीं है इसका, तो फिर हमने नहीं देनी, हर पेशेंट में तो हम नहीं देंगे। बट फीवर के साथ आई है तो फिर हमने उसको ऑफर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है, इंक्लूडिंग द एंटीबायोटिक फॉर प्रिवेंटिंग द अर्ली ऑनसेट जीबीएस। और अगर लेबर में है, जीबीएस कैरियर है, प्रीवियस हिस्ट्री है इसकी जीबीएस कैरियर की, ठीक है, तो फिर हमने देनी है इसको प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लें, थोड़ी परसेंटेज देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि बैक्टीरियोलॉजिकल आप टेस्टिंग जो स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं ना, उससे एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जीबीएस का इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्योंकि कुछ वुमेन्स हैं जिनमें हमने 35 to 37 वीक्स पे हमने स्क्रीनिंग की और वो पॉजिटिव आई, 70 to 25% वुमेन पॉजिटिव आई, बट वो डिलीवरी के टाइम पे उनके बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और जो जीबीएस नेगेटिव आई 5 to 7%, और डिलीवरी के टाइम पे बच्चों में जीबीएस हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लें कि ये एक्यूरेट टेस्टिंग नहीं है। अच्छा, अर्ली ऑनसेट जीबीएस का रिस्क किसमें ज़्यादा है? अगर उसके पहले बच्चे को जीबीएस हो, ठीक है, या मदर जीबीएस कैरियर हो, बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे पॉजिटिव हो, ठीक है, या प्रीटर्म बर्थ हो, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। पी प्रोम में ज़्यादा होता है। सस्पेक्टेड इंटरपार्टम इन्फेक्शन हो, ठीक है, इंक्लूडिंग सस्पेक्टेड कोरियमनाइटिस, इनमें भी जीबीएस का रिस्क ज़्यादा होता है अर्ली ऑनसेट जीबीएस का। और पायरेक्सिया के साथ आए तो इसमें भी ज़्यादा होता है रिस्क, ठीक है। तो बेंजाइल पेनिसिलिन की आप डोजेज याद कर लें कि आपने एट दी ऑनसेट ऑफ द लेबर पे 3 ग्राम देनी है, फिर आपने हर 4 घंटे के बाद 1.5 मिलीग्राम देनी है अंटिल द डिलीवरी तक, ठीक है। और जो फर्स्ट डोज हो ना, शुड बी गिवन एट दी, अगर आप इफिकेसी चाहते हैं ना कि बच्चे को अर्ली ऑनसेट जीबीएस से बचाया जाए, तो फिर आपने जो फर्स्ट डोज है वो कम से कम 4 घंटे पहले डिलीवरी से देना है। Okay, so that's all about this guideline.